हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि जैसे उन लोगों के लिए जो अभी एग्ज़ाम की डेट को लेके, जैसे 21 जनवरी आपकी डेट हो चुकी है, तो वो लोग जो अपनी एग्ज़ाम की डेट को लेके सोच रहे हैं कि डेट खिसक गई है। लेकिन जैसे आपकी जो पता ही है कि 21 जनवरी है तो फिक्स डेट है, अब उस पे एग्ज़ाम होगा। लेकिन क्या है कि पहले डेट अलग थी, तो अभी लोगों ने क्या है कि पढ़ाई को थोड़ा-सा कम करना स्टार्ट कर दिया है। लोग थोड़े ढीले पड़ गए हैं। आपको ढीला नहीं पड़ना है, आपको आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि आपका 21 जनवरी को अब एग्ज़ाम फिक्स हो जाएगा। क्योंकि आपको ये मान के चलना है कि आपका होगा और कन्फर्म होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब आपकी जिसने भी तैयारी मतलब कम कर दी है, जो अब सोच रहा है कि यार टाइम पड़ा है अपने पास, 2-4 महीने पड़े हैं, 4 महीने पड़े हैं, तो अब अपनी टाइम मतलब अपनी पढ़ाई को थोड़ा-सा बूस्ट करें और ग्रोथ दें उसको, और कोशिश करें कि अब जल्द से जल्द कोर्स को कवर करके और फिर रिवीजन पार्ट पे आ जाएँ। क्योंकि देखो अब आपके पास टाइम नहीं है। देखो सितंबर हो गया, अब सितंबर खत्म होना आया, फिर बचा एक अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी में तो आपके 21 जनवरी को एग्ज़ाम है। तो लगभग आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी टाइम है। और जिसने भी अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है उसके लिए भी एक गोल्डन चांस है कि वो अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। ठीक है, जिसने फॉर्म भरा है, ऐसे कैंडिडेट्स भी है जिसने जिसने फॉर्म भर रखा है, उसको पता ही नहीं है कि अब एग्ज़ाम कब है, क्या है। तो आपका एग्ज़ाम 21 जनवरी को है तो फिक्स है। तो जिसको पता नहीं है वो भी पता कर ले कि भई आपका एग्ज़ाम 21 जनवरी को है, और आपको अब इस चांस को मिस नहीं करना है। क्योंकि देखो भर्तियाँ तो बहुत सारी आती रहती है, लेकिन ये जो भर्ती चल रही है जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हो, तो ये समझो कि अब आपकी, यूँ सोच के चलो कि अब आपकी आखिरी भर्ती है और इस पे निकालना है। क्योंकि देखो जब एक वैकेंसी निकल जाएगी तो फिर आपको थोड़ा-सा बर्डन हल्का हो जाएगा आपका, और जब जॉब लग जाती है तो फिर आप कुछ भी करो, कोई बाउंडेशन नहीं होता आपके ऊपर। ठीक है, तो अब ये आपके पास सबसे बढ़िया गोल्डन चांस है, जिसको मिस ना करें तो सही रहेगा। क्योंकि देखो काफ़ी लोग हैं ऐसे, जो मैं मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं ऐसे, जिन्होंने फॉर्म भर के भूल गए कि यार एक उसका एग्ज़ाम तो हो गया होगा, 9 सितंबर की पहले डेट थी, उसके हिसाब से वो सोचते हैं कि उसका एग्ज़ाम तो हो चुका है। लेकिन उसका एग्ज़ाम हुआ नहीं है, अभी 21 जनवरी को एग्ज़ाम डेट है, और 21 जनवरी को फाइनल एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी है दिनेश बोर्ड ने। तो अब आपको उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जो भी अभी सोच रहे हैं कि अभी टाइम है, उसको भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जो अभी भी देखो जिस स्टार्ट करता है, तो उसके लिए देखो अगर स्मार्ट तरीके से पढ़ता है, तो वो भी अभी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। तो इस बात का अगर आपको ध्यान रख के चलोगे, तो शायद इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि देखो वैकेंसियाँ तो बहुत सारी आने वाली, कंप्यूटर अनुदेशक की भी 10,000 निकली है, लेकिन अभी काफ़ी 30,000 के आसपास पद खाली है। तो वो भी वैकेंसी धीरे करके आएगी। अभी देखो वैकेंसी मदरसों में भी कंप्यूटर अनुदेशक लगेंगे, संस्कृत विभाग में लगेंगे। तो ऐसे वैकेंसी तो सबकी आने वाली, कंप्यूटर अनुदेशक की भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सोचिए कि नहीं आएगी। अभी इस टाइम पीरियड में नहीं आएगी तो अगले टाइम पीरियड में आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर वैकेंसी। ये बात सोच के चलिए कि अगर आप इसमें अभी से तैयारी स्टार्ट करते हो, और मान लो अगर आपने अच्छी कोशिश करी, फिर भी अगर आपको लगता है कि आप निकल गए, अच्छी बात है, लेकिन टाइपिंग में कहीं पे भी कुछ अटक गए, तभी आपके पास आगे चांस है। तो अगर ये तैयारी आपकी कहीं वेस्ट नहीं जाएगी, आपको लगता है कि यार मैं तैयारी करके क्या करूँगा, मेरे तो अभी एग्ज़ाम वैकेंसी आएगी या ये, लेकिन ये जो एक वैकेंसी चल रही है, अगर इसकी तैयारी साथ के साथ कर ली, तो आने वाली वैकेंसी के लिए भी आप प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है, उसमें आपको इसका कोई नुकसान नहीं होगा अगर इसकी तैयारी कर ली तो, क्योंकि आगे वाली वैकेंसी में आपको हेल्प मिलेगी। सब्जेक्ट तो एक ही है, पढ़ने का ये है, बस थोड़ा-सा पैटर्न का चेंजेस हो जाता है, हार्ड और डिफ़िकल्ट का, या फिर क्वेश्चन का लेवल का चेंजेस हो जाता है, और कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। तो आपको ये मान के चलना है कि देखो अलग एग्ज़ाम के, जैसे मैंने कोई आईए और कंप्यूटर अनुदेशक के एग्ज़ाम का भी सिलेबस का भी मैंने देखा था, मतलब बताया था कि कैसे अलग है उससे, दोनों सिलेबस में क्या डिफ़रेंस है। तो उसमें भी आपको बताया कि भई कि आप कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी आए तो भी आप उस सिलेबस में से क्या एक्स्ट्रा पढ़ना और किस लेवल का रखना है आपको। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। अभी आप इससे आईए की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आप आईए के लिए पढ़ें, ताकि अगर आप अभी आईए के लिए पढ़ेंगे तो आपको निश्चित है कि जो आगे एग्ज़ाम आएगा, जैसे नई वैकेंसी आएगी कंप्यूटर की, तो उसमें भी आपको चांस मिलेगा। तो उसका भी आप दे सकते हो। अगर आप आईए में सेलेक्ट हो गए और आप सोचते हो कि नहीं यार मेरे को आईए में नहीं रहना है, तो आप फिर कंप्यूटर की दे सकते हो आप, उसमें कोई डिफेक्ट, उसमें कोई भी नो डाउट, आप उसमें सिलेक्शन ले सकते हो। आप उसमें सीनियर का दे सकते हो, बेसिक का दे सकते हो। तो आप सीनियर का भी देके सिलेक्शन ले सकते हो अगर आपकी हायर ग्रेजुएशन है तो। मेरे तो देखो बेसिक है कंप्यूटर निर्देशक, क्योंकि मेरे हायर ग्रेजुएशन नहीं थी तो मैंने उसका नहीं दे पाया था। तो आप दे सकते हो। आप अगर आपने अच्छी ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, उससे आपको हेल्प भी मिलेगी। अगर आप तैयारी करोगे तो सिर्फ सीखने को ही मिलेगा, एग्ज़ाम में बैठने का एक्सपीरियंस भी मिलेगा। लेकिन आप तैयारी कंटिन्यू रखो, अभी आपके पास 4 महीने हैं अभी भी। इन 4 महीनों में आपको आपका सिलेबस कवर करके आपको रिवीजन करना है। लास्ट का मंथ तो आपको रिवीजन के लिए रखना, तो समझिए 3 मंथ और है आपके पास, जिसमें आप अपना सिलेबस को पूरा कवर कर सकते हो। जो बच रहा है आपको उसको पढ़ सकते हो। अगर आपका कोई भी पॉइंट छूट रहा है सिलेबस में, इसको लेके किसी को भी लेके, तो अभी भी उससे क्लियर करके अभी स्टार्ट कर देना, जैसे स्टार्ट नहीं करी उसको। क्योंकि देखो ये चांस बार बार नहीं मिलता है सबको। अगर आपने मिस कर दिया तो फिर आप काफ़ी पीछे रह जाओगे। इसलिए
पीछे रहने से अच्छा है कि आप कोशिश करते रहो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि देखो, कोशिश नहीं करोगे और आप बैठे रहोगे ऐसे ढीले ढाले, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अभी भी इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। सितंबर निकल गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी में एग्ज़ाम है। तो ये समझिए जनवरी तो आप भूल ही जाइए कि उसमें आपकी कुछ तैयारी नया कुछ पढ़ पाओगे आप। उसमें आपको रिवीजन और टेस्ट ही लगाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा आपके पास रिवीजन करने के अलावा। अगर आपने उसमें रिवीजन नहीं किया और प्रैक्टिस नहीं करी, तो आप फिर सेलेक्ट नहीं हो पाओगे एग्ज़ाम में। तो ये सोच के चलिए कि आपके पास 3 महीने में सिलेबस कैसे करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको करना है कैसे करना है। आप वीडियो क्लासें ले रखी है, तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख के, लिख के, फटाफट उसको नोट्स को रिवीजन करते जाइए, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप क्लासें ले रहे हो धीरे धीरे, हाँ ले लेंगे, क्लासें चल रही है, कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं, अरे पढ़ा दी होगी, ऐड हो गई होगी, तो उसको लेके ख़त्म करो। अभी उसको रखना नहीं है और सजाना नहीं है क्लासों को। 2 के मल्टीप्लाई में ले सकते हो, ले आओ नोट्स बना के फटाफट लिख के, और उसको बस रिवीजन करते रहो, बार बार प्रैक्टिस करते रहो, तो हो जाएगा आपका। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं अभी भी देखेंगे, थोड़ा टाइम है, सोचेंगे नहीं, ऐसा ऐसा नहीं सोचना आपको। अभी आपको बस सीरियस होकर पढ़ाई करनी है। सीरियस होकर पढ़ाई करोगे तो आप इस चांस को मिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको इस चांस के आधार पर ही मिलेगी। अगर आप आईएपी सिलेक्शन हो जाता है, फिर आप अदर एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप फ्री माइंड रहते हो, फिर आप पढ़ सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। लेकिन जब आप इसी को क्लियर नहीं कर पाओगे, इसी में टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो फिर दूसरे एग्ज़ाम को कैसे टाइम दे पाओगे। और जब इसको टाइम दे दोगे, इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, दूसरे एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी टाइम मिलेगा। तो आप ये सोचिए, इस टाइम को वेस्ट मत कीजिए। आप जो एग्ज़ाम आ रहा है उसकी तैयारी आप निश्चिंत होकर करिए, आपका सिलेक्शन होगा। बिल्कुल ये मान के चलिए कि नहीं मुझे करना है इस एग्ज़ाम में और करना ही है, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो इस चांस को मिस ना करें, अभी भी तैयारी स्टार्ट कर दें। जो जिसने तैयारी स्टार्ट नहीं करी वो तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं किससे भी, जिसको आपका नॉलेजेबल पर्सन है जो तैयारी कर रहा है, उससे आप पूछ के आपका डाउट, या हमसे पूछें, किससे भी पूछो, कहीं से भी राय लो। सिलेक्शन से मतलब रखना है और किसी से नहीं रखना है। सिलेक्शन लेना है और बस अपना काम करना है, इसके ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं आपको, ठीक है। आपको बस सिलेक्शन लेना है और निकलना है। तैयारी स्टार्ट कर देना जिसने नहीं करी है, ठीक है। तो धन्यवाद आपका, आपने जो वीडियो में देखा, और वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।